जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम लाइबा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आपको सियासत से एक दिन के लिए ऑफ मिल जाए तो आप क्या करेंगी? पता करेंगे मगर कोई एक दिन ऑफ मिल जाए तो क्या करेंगी? आई थिंक एक दिन का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो फिर आई थिंक आई वुड हैव बीन अ डर्मेटोलॉजिस्ट। Dermatologist? Yeah. But you studied to be a lawyer. I studied to be a lawyer because I wanted to be a politician. Okay. So if I wasn't dermatology into के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। politics, हाँ इसीलिए कह रही हूँ, if I wasn't into politics then I would have been a dermatologist because skin care is something I'm very passionate about. Okay. Skin and मरियम skin प्योर health. क्रीम होना चाहती है सीएम के क्रीम होना चाह रही है। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद असगर है। मेरा सवाल मैम से है, क्या कानून की बुनियादी तालीम होना लाजमी हर सियासतदान के लिए? देखिए लाजमी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जब ऐवानों में बैठे होते हैं ना तो एक्चुअल काम पार्लियामेंटेरियंस का है लेजिस्लेशन, कानून बनाना। तो अगर आपकी कानून की तालीम होगी ना तो आप कानून बेहतर तरीके से बना सकते हैं। सो कानून की तालीम होना जो है वो आपको ज़रूर एक एज देता है। या अगर मैं अपने पर्सनल केस में कहूँ, इलेक्शन से पहले मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए तो मेरे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे और फिर मुझे कोई 1.5-2 महीना केस लड़ना पड़ा इलेक्शन कमीशन से लेके हाई कोर्ट तक और फिर ट्राइब्यूनल। देखिए इन्होंने पहले साढ़े नौ जमा कराए I tell this to everyone and on every television for the reason कि लोगों को ये समझ आए कि जो इस तरह के लोग इल्जामात लगाते हैं ना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं, किसी के साथ नहीं हो रहा। जो लॉ अपना एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन लेगा वही होगा ना। तो एक PMLN के MPA के भी हो सकते हैं, PTI के MPA के भी हो सकते हैं। तो मुझे पता है कि क्यों हो रहे थे, आपके क्यों हो रहे थे? सबके लीगल रीजंस की वजह से हो रहे थे और ये मेरे रिजेक्ट होना उसकी एक जीती जागती एग्जांपल है। देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच बट अल्हम्दुलिल्लाह वो रिमूव हो गई, ट्राइब्यूनल ने मेरे फेवर में फैसला कर दिया। सो मुझे उसमें भी बड़ा फायदा हुआ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे पेपर्स में इशू था वो 5 और खवातीन के पेपर्स में सेम इशू था, लेकिन क्योंकि वो 5 खवातीन लॉयर्स नहीं थी, उन बेचारी ने रेमेडी अवेल ही नहीं की, वो कोर्ट गई ही नहीं। सो वो रह गई। बट क्योंकि मुझे लॉयर होने का ये एडवांटेज था कि मुझे पता था कि इसकी लीगल रेमेडी क्या है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई अवेल्ड दैट रेमेडी और आज मैं यहाँ पे। मैम पॉलिटिक्स के अलावा कितना टाइम स्पेंड करती हैं? एक तो टाइम मिलता नहीं है, अगर मिले तो यूजुअली नेटफ्लिक्स, क्योंकि पता है हम लोग पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा सोशलाइज करते हैं ना, सारा दिन वी आर विद पीपल, असेंबली में, आउट ऑफ असेंबली। सो देन आई लाइक टू एंजॉय माई मी टाइम नेटफ्लिक्स। और मी टाइम आप अमूमन जो है कोई सीरीज वगैरह देखती हैं? सीरीज देखती हूँ मोस्टली, एंड ऑलवेज क्राइम सीरीज। व्हाई ऑलवेज अ क्राइम सीरीज? सर पार्टी उन क्राइम सीरीज एक्चुअली क्राइम सीरीज देखना इसलिए जरूरी है कि जब हर थोड़े अरसे बाद मनी हाइस्ट वालों से डील करना पड़ जाए ना तो फिर तो आजकल कौन सी देख रही है, कोई लास्ट जो आपको पसंद आई हो? हाउस ऑफ कार्ड्स इज वन ऑफ माय फेवरेट। हाउस ऑफ कार्ड्स तो एक ऑल टाइम फेवरेट है। हाउस ऑफ कार्ड्स इज वन ऑफ माय फेवरेट। पाकिस्तानी में से आई थिंक दुनियापुर इज माय फेवरेट। ओके सर, आप भी कुछ करते हैं फारिग औकात में? अहमदपुर वो तो आप जाते हैं अहमदपुर, लेकिन कोई इस तरह का कोई मशगला रखा हो? नहीं सर, नहीं। ट्रैवलिंग तो करने नहीं देते? नहीं, ट्रैवलिंग का मसला ये है कि मैं उम्रे पर और हज पर चले जाता था, तो अब तो 3 साल से तो मेरा पासपोर्ट ही नहीं बन रहा। मगर आपका नाम ECL में है? सर हमारा ECL में भी है, PNI में भी है, PNL में भी है, हर जगह हमारा नाम इन्होंने दिया हुआ है। आपका दिया हुआ स्पेसिफिकली? हाँ जी। शुक्र पाकिस्तानी टीम से नहीं देता। पासपोर्ट आपको वो वाला मिला, वो जो मिलता है? नहीं सर, बिल्कुल मिला है। नहीं मुझे नहीं मिला। नहीं मिला सर, ये असेंबली के अंदर है, मैं उनके पास अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैं गया हूँ उधर, हमारा असेंबली के अंदर काउंटर है, मैं उधर 3-4 दफा गया हूँ। फिर मैंने स्पीकर से बात की है तो वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते जी नहीं, आपका नहीं बन सकता, आपका रोका हुआ है। स्पीकर साहब को मैसेज करो जी। मैं आपको पहले ये बता दूं कि तमाम जितने ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं सबके पास ब्लू पासपोर्ट है और इनके कुछ मेंबर्स मेरे साथ ऑफिशियल डेलीगेशन पे ट्रैवल भी कर चुके हैं उस ब्लू पासपोर्ट। चले जी, ये जितने लोग हैं ना, हाँ जी, सबको मैं ना PC में खाना खिलाऊंगा, ये मेरा पासपोर्ट बनवा दो। आमना ये आप करवा सकती हैं? देखिए मैंने पहले कहा कि मुझे इनका स्पेसिफिक केस नहीं पता। अगर तो असेंबली की तरफ से कोई ग्लिच है तो वो नहीं होगा। अगर लीगली इनके ऊपर कोई कदगन है तो वो तो फिर लॉ विल टेक इट्स कोर्स ना। बताइए कौन सा वाला है? हम जवाब दे नहीं है। पासपोर्ट तो बना दे, फ्लाई ना करने दे, एक अलग बात है। पता हुआ उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक, हर शे ब्लॉक, केड़ी गल तो दसी हो। शुक्र करें आपको ब्लॉक नहीं किया। भला कितों आ रहे हैं? किधर से? बड़े मियां साहब
ना करें। मेरे प्यारे मियां साहब, अच्छा। मेरे शहजादे मियां साहब ओए होए। सवेरे 9 बजे मैंने फोन किया ना, हाँ। मैंने कहा निरगोली मैं बोर हो रहा यार, व्हाट शुड आई डू? Okay। मैं क्या सर रीलां वेखो, ऐसियां मजेदार आजकल रीलां आ रही ने। अच्छा। कहंदे ने रीलां भी वेखियां ने, टिकटॉक भी सारा फरोल बैठा, हाँ। कख भी नहीं आ रहा। ओए होए। मैं कहते फिर सब तो बेस्ट चीज है कि AI। ओए। AI का मजा लवो। अच्छा। कहंदे ने ये कोई नवी पार्टी आ गई है। मैं कहा सर पार्टी नहीं आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ। कहंदे ने आ फिर मैंने दस की ठीक है है। लिया फिर मैं वड्डा टैब, पहुंचा फिर मैं बड़े मियां साहब को, हाँ। छत ते बैठे सन। अच्छा। वो धुप लगी हुई, सामने टेबल ला के आहा। किन्नू खा रहे सन। आहा। बलवाल दे किन्नू, एडे मोटे किन्नू, ए कैसे रुपये दे मुंह जिडे किन्नू। मैं फिर टैब उन्होंने सामने रखे आहा। ते कहंदे ने की हैगा? मैं कहा सर फोटोआं बनाउंदे ने बड़ियां मजेदार फोटोआं AI के साथ। AI के साथ। ठीक है। मैं फिर AI नु प्रॉम्प्ट कीता है के? मैं कहा निर्गोली की और ईश्वरीय राय की तस्वीर बनाओ। ठीक है। पड़िंग होया। हाँ। ईश्वरीय राय मेरे नाल बैठी। यार एडी जबरदस्त तस्वीर। हाँ मुस्कुराए ने। अच्छा। कहंदे ने यार कमाल टेक्नोलॉजी हैगी है, हाँ। मेरी बनाओ। अच्छा। मैं कहा ईश्वरीय राय के साथ? हाँ। कहंदे नहीं अपने साथ। ओके। मैं फिर उन्हें कहा, मैं क्या निर्गोली की और बड़े मियां साहब की तस्वीर बनाओ। ठीक है। पड़िंग। हाँ। मैं तो मियां साहब इकट्ठे बैठे। अच्छा। कहंदे ने यार बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हैगी। हाँ। और बना। ठीक है। मैं क्या प्यूटन की और बड़े मियां साहब की तस्वीर बनाओ, जफ्फी डालते हुए। होया पड़िंग, जफ्फी पा के प्यूटन साहब तो मियां साहब यार बड़े खुश हुए ने। ठीक है। मैं कहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ बनाओ, पंजे पे पंजा मारते हुए। यार आइए फोटो। ठीक है। फिर मैं क्या किंग चार्ल्स के साथ बनाओ, ओके। हाइड पार्क में टहलते हुए। यार एडी सोहनी तस्वीर, टहल देते जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार कमाल टेक्नोलॉजी मैंने पसंद आई है। हुण कहंदे इन्हू कह कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के साथ बाकी लीडरों की तस्वीर बनाओ। ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट कीता है, पड़िंग होया ते फोटो आ गई। बड़ा गुस्सा कीता ने। तो मैं बड़ा ही करके ते वापस पड़िंग कर देती। अच्छा। मैं कि मेरे नाल नाराज हो जाएंगे। अच्छा। हो गए नाराज, फिर उन्होंने सुटे मेरे वाला ही करके टैब। शहबाज साहब ने भी किया इंज करके ना कि मेरे यार की तस्वीर बनाओ, वो बज़दार साहब दी बन गई। आमना जी ने बुलाया ते जशी ही नहीं। अच्छा। यस मेरे फेवरेट है ने। अच्छा। ऐसले बाजी और उनके नाल पंजाब दी तरक्की दे विच शाना बशाना खलोते ने। ओए होए होए। जी सर ऐसले पंजाब तरक्की दी राह ते गामज़न है। बिल्कुल। किथे पंजाब विच। माशाल्लाह आमना जी नाल ही ने ते आज शहबाज साहब ने बुलाया, माशाल्लाह मेरे फेवरेट है ने। अच्छा। किथे हुंदे ने? यही होते हैं और कौन होते हैं? बड़े मियां साहब, मेरे छोटे मियां साहब, मेरी बाजी। अच्छा। पूरे पंजाब ਨੂੰ उन्होंने सफाया कर दिता है माशाल्लाह। साफ सुथरा प्रोग्राम, साफ सुथरा प्रोग्राम नहीं, साफ सुथरा पंजाब। हाँ जी। ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। माफ करना पूरे पाकिस्तान च मैं ड्यूटी करनी होंदी, पंजाब नहीं हैगा, पूरा पाकिस्तान हैगा। बिल्कुल। ते मैं जाना हुंदा हर जगह। छोटे मियां साहब भी भेजदे ने, बड़े मियां साहब भी भेजदे ने। ते हुण ते मैं KP भी जा रहे हैं। अच्छा। बाजी दसो की खाना पीना है, प्लीज दियो आर्डर। वेलकम बैक। शहबाज साहब अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं आप लोगों के साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे गए तो 5000 हर सही जवाब के साथ। पहले कौन खेलेगा आप में से? बुजुर्गों से शुरू करें। ऐसे होता लेडीज फर्स्ट है, लेकिन इन्होंने कह दिया तो आप शुरू करें। बस ठीक है जी, फिर आप एग्री करते हैं इस बात से? जी तो चले राणा साहब बता दीजिए फिर, बन रही है फिर फिल्म जिंदगी पे, कौन है उसमें हीरोइन आपकी? ऑप्शंस है माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात। तीनों हो जाए तो कोई मसला नहीं। गुनाह ने पर्चा नहीं जरा तीनों ही हो। एक ही बताइए सर। देखिए मैं वशिया सर बता दें फिर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 दोस्त मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि यार फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है मुराद सईद, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल। सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल हमाद अजहर और असलम इकबाल। एक को दीजिए। तुसी दूसरे क्वेश्चन पे चलो फिर। जनरल नॉलेज में चले गए। अच्छा जी तो ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? सर कोई जंग दे हिसाब नाल सवाल पूछो, तुसी ते सीधा स्टेट बैंक दा पूछ ले।
अच्छा जी, ये बताइए जनाब उस्मान बुज़दार साहब की डेट ऑफ बर्थ बताइए, साल और दिन के साथ। कोई सवाल पूछने वाला पूछो, ये तो CSS च भी नहीं पूछते कि किसी की उम्र और डेट ऑफ बर्थ। पाकिस्तान का कौमी तराना जो हम पढ़ते हैं और जिस धुन के साथ पढ़ते हैं, उस धुन के कंपोजर का नाम क्या था? ए भी नहीं आता। अगले सवाल पे चल रहे हैं, कैंसिल हो गए 3 जनरल नॉलेज के बाद। ये सर चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाना है उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल दो आप खुद वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं अब आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार। ओए उस्मान बुज़दार को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, कौन होगा राणा साहब टाइटैनिक पे आपके साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। बैलेंस नहीं कोई सही बनया, तुसी ना सही पढ़े नहीं, तुसी इस तरह करी गए। आप बताएं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान या मौलाना फजलुर रहमान, या फिर एक और डाल देता हूँ, एक और डालें, परवेज खटक साहब। परवेज खटक ही ठीक। खटक ही ठीक है। सर ये बता दीजिए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम कुरैशी आपके साथ मुल्तान के, जनाब मोइन कुरैशी और मलिक अहमद खान बच्चड़। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे? मलिक अहमद खान बच्चड़। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मोइन कुरैशी। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं आप? नदीम कुरैशी। नदीम कुरैशी, ठीक है, ठीक है जी। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सुहेल आफरीदी और बुशरा बीबी। बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, ओह ठीक है जी। आमना आपकी बारी है, बता दें फिर जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर, इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस है आपके पास फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सिकंदर, जनाब फैसल खोखर और जनाब मुश्तबा शुजा रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? मुश्तबा भाई के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? सिकंदर को स्माइल दे दो। राना सिकंदर को, और फ्लोर आ चुका हुआ है फैसल खोखर का। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी। ऑल दो आप खुद तो वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी और जनाब अता तारड़। अज़मा बुखारी साहिबा को चांद पे छोड़ दिया है। ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रखें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक और जनाब परवेज रशीद साहब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? परवेज रशीद साहब की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हिना को जवाब दे दूंगी। और फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं आप? सानिया को बाद में बता दूंगी कि बिजी थी। ठीक है, सानिया जी होंगी। तो ये बताइए टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगी, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगी, और एक की तकरीर आ रही हो तो फिलहाल आप अपना फोन उठा के कोई काम करने बाहर चली जाएंगी। अच्छा ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब जी, जनाब एहसन इकबाल साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगी? इसहाक डार साहब की। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगी? मरियम औरंगजेब साहब। और किसकी तकरीर पे आप फोन उठा के बाहर जा रही हैं? तीसरी ऑप्शन जो थी आपकी, वो आपको याद ही नहीं है? आई जस्ट फॉरगॉट कि आपने तीसरा नाम किसका लिया है? एहसन इकबाल साहब। लीजिए फिर बता दें, आप प्लेन पे जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, अमेरिका का सफर है 13-14 घंटे का, किसको बिठाना चाहेंगी 13-14 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो आ रही हैं, ओए होए होए होए, जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद सईद और राना शहबाज साहब। ये ठीक है। ओए होए, राना शहबाज साहब। एंटरटेन रहूंगी ना, पूरा रास्ता एंटरटेनमेंट तो रहेगी। ओए, राना साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पासपोर्ट बढ़िया है, महसूस हो रहा है। टाइटैनिक पर जारी है 2 VIP पास है, कौन होगा टाइटैनिक पे आपके साथ? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब मोइन कुरैशी और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल को ले जाए, बिलावल को लेके जाना है, ठीक है। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सरदार अयाज सादिक, स्पीकर नेशनल असेंबली और मोहतरमा मरियम औरंगजेब।
आई थिंक मैं अपनी भी लाइफ आप जैकेट नहीं, आप सिर्फ जनरल नॉलेज पे जा सकते ये हैं। मैं नहीं कर सकती। मैं आप बताऊं, अयाज सादिक साहब जो वो है जो मैंने वो उनसे मेरे पूछा उन्होंने मेंटोर भी तो है। किया ना, मुझे पता है इसलिए तो मैंने पूछा। लाइफ इज अबाउट टफ चॉइसेस। लेडीज नु दे दो, कोई एक ही। मसला नहीं। ओए होए, वो देखिए उन्होंने आपको वे आउट भी बताया। लेडीज को देने की बात नहीं है मेरे ख्याल में। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं और मरियम औरंगजेब साहिबा हम दोनों अयाज सादिक साहब के शागिर्द हैं, तो वो खुद ही कहेंगी कि उनको दे दें। ओए होए, यानी कि अयाज सादिक को दे दिया उन्होंने और कंधा इस्तेमाल किया मरियम औरंगजेब साहिबा का। ठीक है, तो अयाज सादिक साहब को मिल गई है अभी, जबरदस्त। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आमना थैंक यू सो मच।